तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया मटरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मटरी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए कोई एक बड़ा बर्तन ले लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से एक परात ली है और इसमें हमने डाल दिया है 1 कप मैदा और ये 2 कप। तो हमने 2 कप मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितनी आपको मटरी बनानी हो आप उसके हिसाब से मैदा ले लीजिएगा। तो अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ी सी कलौंजी। इस तरीके से थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे हाथों से इस तरीके से क्रश करके। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। इसमें नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा खारा खारा सा हो जाता है तो अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए मैंने इसमें नमक थोड़ा सा ही डाला है, 1/3 चम्मच डाला है। तो 2 कप के लिए हमने 1/3 चम्मच नमक डाला है। और इन सबको इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। चम्मच से नहीं करिएगा, हाथों से करिएगा। तो अब इसमें हमें डाल देना है देसी घी। तो देसी घी ही डालिएगा, तभी आपकी मटरी बढ़िया खस्ता बनेगी। और अगर आप इसमें तेल डाल देंगे तो उतनी खस्ता नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये छोटे से चम्मच से 3 चम्मच देसी घी। तो ये हमने जमा हुआ देसी घी डाला है। अगर आप जमा हुआ डाल रहे हैं तो 3 चम्मच डालिएगा। और अगर आप थोड़ा सा मेल्ट करके घी ले रहे हैं तो आपको 6 चम्मच डालना पड़ेगा। इसे इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी सामग्री हमारी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गई है। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से आटे को ले करके और चेक कर लेंगे मुट्ठी बांध करके कि मुट्ठी बंध रही है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मुट्ठी हमारी बंध रही है। तो हमारा जो ये मैदा है तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। इसका एक डो लगाना है तो पानी बहुत ही कम कम डालिएगा, इकट्ठा नहीं डालिएगा। और क्योंकि ये जो आज मैं मटरी बना रही हूँ तो इसका जो आटा लगेगा ना, डो, तो वो थोड़ा सा कड़क लगेगा। कड़क ही लगाइएगा, नहीं तो आपकी मटरी सोगी सोगी सी बनेगी, ज़्यादा खस्ता नहीं बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से लग करके तैयार हो गया है। तो इसे हमें रख देना है 3-4 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। 3-4 मिनट के बाद हम आटा को एक बार इस तरीके से हल्का सा मसल लेंगे। ज़्यादा इसे आपको नहीं मसलना है। और अब हमें एक चकला ले लेना है और इसमें आटे को इस तरीके से कर लेना है। और इसके बाद हमें इसे इस तरीके से काट लेना है। तो मैं इसकी 3 लोई बना रही हूँ। आपको छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाने हैं, इस तरीके से बड़े बड़े बनाने हैं। तो तीनों लोइयाँ हमने बना लिया है और अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो इसमें आपको तेल या फिर सूखा आटा नहीं लगाना है। इस तरीके से आराम से बेलिएगा, जल्दी जल्दी नहीं बेलिएगा, नहीं तो नहीं बेल पाएगा। थोड़ा सा ताकत लगाइएगा ऐसे और इसे बेल लीजिएगा। पतला पतला बेलना है इसे। तो ये लीजिए, एक रोटी हमारी इस तरीके से बेल गई है। तो अब हमें कोई कटोरी या फिर कोई इस तरीके से नुकीली वाली गिलास ले लेना है और इसे हमें इस तरीके से कट करना है। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने इसे काट लिया है और इस तरीके से एक थाली या फिर किसी में रख देंगे। और ये बाकी बची हुई को भी इसी तरीके से बेल लेना है। तो जितना हमने मैदा लिया था उसमें से इतनी टिक्कियाँ बन कर के तैयार हुई हैं। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और अब हमें इस तरीके से एक एक टिक्की उठाना है और इस वाले में हल्का सा पानी लगा लेना है। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो फैल जाएगा। इस तरीके से हल्का सा पानी लगा करके और ऐसे हमें क्रॉस बना देना है, निशान। अब हमें इसके ऊपर एक और टिक्की रखना है और इसमें भी पानी लगाना है। और इसी तरीके से एक और टिक्की रखेंगे, इसमें भी पानी लगाएंगे। और इसी तरीके से हमें 6 टिक्कियाँ रख देना है और इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा अच्छे से, ताकि चिपक जाए। इसके बाद कोई चम्मच वगैरह कुछ भी ले लीजिए या फिर इस तरीके से एक टूथपिक ले लीजिए और इसे इस तरीके से दबा दीजिए अच्छे से, ताकि जब ये तेल में जाए तो खुले नहीं, नहीं तो बिखर करके अलग अलग टिक्कियाँ हो जाएंगी। और जो ये लेयर है ये बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, चिपकनी नहीं चाहिए।
इस तरीके से होनी चाहिए। सारी लेयर इस तरीके से खोलनी चाहिए, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। तो इधर पानी नहीं लगाइएगा। तो चलिए हम फटाफट तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, सारी मठरी को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं इनको तलने की प्रोसेस में। तो तेल में छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर लेंगे कि तेल हमारा कितना गर्म है। तो ये लीजिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। हमको इतना ही गर्म तेल चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। तो अब हम एक एक मठरी अपनी इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से इसमें तेल डालते जाएंगे हल्का हल्का सा। एक और डाल देंगे। तो इससे ज़्यादा तेल गरम नहीं करिएगा, नहीं तो नरम बन जाएंगी आपकी मठरियाँ, खस्ता नहीं बनेंगी। जिस तरीके से हम समोसा तलते हैं बिल्कुल वैसे ही तेल हमें गरम चाहिए। तो कुछ मठरी को हमने पहले ही निकाल लिया था। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से तल करके तैयार हो गई है। इसका आप कलर देख सकते हैं कि कितना प्यारा आया है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया मठरी बन कर के तैयार हो गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।